Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn some sentences. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंस को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। 11 सेंटेंस है। इन सेंटेंस को आप देखेंगे और देखने के बाद बताएंगे क्या आप ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। यदि बोल सकते हैं तो बहुत बेहतर है, और यदि नहीं बोल सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है आज के बाद ऐसे सेंटेंस को आपको बोलने ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले यहाँ आता था, मैं उसे पीटा करता था, बच्चे मस्ती किया करते थे, मैं योगा नहीं किया करता था, वह पहले यहाँ नहीं आता था, क्या तुम खाना पकाया करते थे। तो इस प्रकार से मैंने 11 सेंटेंस आपके सामने लिखा है। इन सेंटेंसों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे तो मैं पहले यहाँ आता था, अर्थात ये पास्ट टेंस के आदत की हैबिट की बात हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में पास्ट टेंस के हैबिट आदत की बात हो तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं मैं भी आपको बताऊँगा। फिर किसी सेंटेंस में किसी काम के किया करता था की बात होगी, किया करता था, तब क्या यूज़ करेंगे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं तो निश्चित है आज के बाद आपके ऐसे सेंटेंसों से ट्रांसलेट करने के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में पास्ट के किसी आदत की बात होगी तो वहाँ पर आप यूज करेंगे यूज्ड टू। ये यूज टू आपका यूज करना है। कब करेंगे ऐसा? जब किसी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में पास्ट टेंस की किसी आदत की बात होगी तो वहाँ पर आप यूज टू का यूज करेंगे। या किया करता था सेंस निकले, जैसे देखो मैं उसे पीटा करता था, अर्थात किया करता था सेंस निकल रहा है। बच्चे मस्ती किया करते थे तो किया करता था सेंस निकल रहा है। मैं योगा नहीं किया करता था, वह पहले यहाँ नहीं आता था, क्या तुम खाना पकाए करते थे। तो जब किसी काम की किया करता था की बात होगी या किसी पास्ट टेंस के हैबिट की बात होगी तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, मैं पहले यहाँ आता था, यहाँ पहले शब्द आया है। ये पहले शब्द इसलिए बता रहा है, पहला शब्द यह बता रहा है कि ये काम पहले की है, आज की नहीं है। अगर पहले नहीं होता, इतने होता मैं यहाँ आता था, तो इसका ट्रांसलेट अलग प्रकार से किया जाता। लेकिन इस पहले शब्द के आने के कारण इस सेंटेंस में यूज टू का यूज किया जाएगा। चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, माइक इंग्लिश आई, उसके बाद यूज्ड टू, सिंपल में यूज्ड टू, और उसके बाद V1, देखिए आना का इंग्लिश होता है कम, और उसके बाद हियर। यहाँ पहले की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, पहले शब्द यह बता रहा है कि ये पास्ट टेंस की आदत की बात है। आई यूज टू कम हियर, मैं पहले यहाँ आता था, या इसको ऐसा भी कह सकते मैं यहाँ आया करता था। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मैं उसे पीटा करता था। सेम ऐसे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैक इंग्लिश आए, उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद पीटना का इंग्लिश होता है बीट, और उसके बाद हिम। टू के बाद V1 लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू बीट हिम, मैं उसे पीटा करता था। आपके समझ में आ रहा होगा। बच्चे मस्ती किया करते थे तो बोलेंगे चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यूज्ड टू, और मस्ती करना का होता है मेक फन या एंजॉय का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रेन यूज टू मेक फन, बच्चे मस्ती किया करते थे। ठीक, तो किसी काम के किया करते थे की बात होगा किया करता था, या कोई ऐसा शब्द हो जो ये बताए कि ये पास्ट टेंस की हैबिट की बात है, तो वहाँ पर यूज टू का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं योगा नहीं किया करता था। देखिए इसमें नहीं आ गया, तो नहीं आया तब भी आपको यूज टू का यूज करना है। लेकिन कैसे करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो मैक इंग्लिश आए, उसके बाद आपको लगाना है डिड, और फिर नॉट। चूँकि यूज टू सेकेंड फॉर्म है यूज का, और ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ डिड का यूज किया जाएगा, आई डिड नॉट। अब उसके बाद यूज टू, मेन वर्ब के रूप में यूज टू का यूज किया जाएगा।
आई डिड नॉट यूज टू। अब करना का तो करना का इंग्लिश होता है डू और योगा का योगा। आई डिड नॉट यूज टू डू योगा। ठीक, अगला सेंटेंस है वह पहले यहाँ नहीं आता था। देखिए इसमें भी पहले शब्द आ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह का इंग्लिश ही, उसके बाद डिड, जब नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट, उसके बाद यूज टू, यूज्ड नहीं रहेगा, सॉरी यूज टू रहेगा, आपको ध्यान रखना, यूज टू, आना का इंग्लिश कम, उसके बाद यहाँ का इंग्लिश हियर, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। ठीक, अगला देखेंगे, क्या तुम खाना पकाया करते थे, तो यहाँ देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो जब अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब शुरू में क्या हो तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले आपको डिड बोलना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो उनकी इंग्लिश यू, उसके बाद यूज, यूज टू, यूज्ड नहीं यूज टू, उसके बाद V1 पकाना का इंग्लिश होता है कुक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड यू यूज टू कुक फूड। ठीक, अगला देखिए, क्या तुम अपना मोबाइल बेचा करते थे, तो सबसे पहले डिड, जब क्या शुरू में तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो उनकी इंग्लिश यू, उसके बाद यूज टू, और बेचना का इंग्लिश होता है सेल, अपना मोबाइल तो यहाँ लगाएंगे योर मोबाइल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड यू यूज टू सेल योर मोबाइल। ठीक है, इस तरह से करना है। जब शुरू में क्या रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम कहाँ रहा करते थे। देखिए किया करते थे, किसी काम की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस के किसी हैबिट की बात होगी तो यूज टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर तुम कहाँ रहा करते थे, तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और शुरू में क्या ना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो। क्वेश्चन वर्ड मतलब कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, उसके बाद आपको लगाना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद लगाना यूज टू, और उसके बाद रहना का इंग्लिश होता है लिव। वेयर डिड यू यूज टू लिव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला, वह बस से यात्रा क्यों किया करता था, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश ही, फिर उसके बाद यूज, फिर टू, यात्रा करना को कहते हैं इंग्लिश में ट्रेवल। वाई डिड ही यूज टू ट्रेवल बाय बस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सवाल है, उसे कौन मारा करता था। तो कौन या किसने शब्द आ जाए तो सबसे पहले आपको लगाना है हु, उसके बाद लगाना है यूज्ड टू, क्या लगाना है यूज्ड टू, उसके बाद V1 मारना का इंग्लिश होता है बीट, और उसे की इंग्लिश हिम। ऐसा कब करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन जब कौन या किसने आए तो इस प्रकार से सबसे पहले हु, फिर यूज्ड टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगला सेंटेंस आपके लिए है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था। इस सेंटेंस की ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। अगर आपको वीडियो पूरा आपने ये वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे, तो निश्चित है कि इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप कर ले जाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। और यदि आपको यूज टू का प्रयोग करना नहीं आता होगा या नहीं आया होगा तो निश्चित है कि आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. Thank you so much. धन्यवाद।